गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं क्लास 5th की हिंदी सेकंड यानी ग्रामर व्याकरण की। हमने पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्द तक पढ़ा था। अब हमारा पढ़ेंगे गा देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न, यानी कि देश में जो पैदा होते हैं। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जो नॉर्मली हम बोलते हैं या बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खिचड़ी, झंझट, खाल आदि। ये क्या है? हमारे देश में ही उत्पन्न हुए शब्द हैं जो देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए घा विदेशज आगत शब्द, यानी ये दूसरे देशों से आए हुए हमारी भाषा में आए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जैसे स्कूल, ट्यूबलाइट, आलपेन, रेल इत्यादि। ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं जो दूसरे देश से आए हैं लेकिन हमारी हिंदी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। का रूढ़ शब्द, खा यौगिक शब्द और गा आपका योग रूढ़ शब्द। अब देखिए का रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यह शब्दों का मूल स्वरूप है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं। यदि हम टुकड़े करना भी चाहें तो उन टुकड़ों को कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कैलाश, कोयला, गिलास, चीता इत्यादि। अब देखिए यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के परस्पर अभिन्न मेल से बनते हैं, किसी अर्थ विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए ये आपस में मेल करते हैं। यानी कि जो ऐसे शब्द 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं जो किसी एक और अर्थ का मतलब एक अन्य अर्थ का प्रयुक्त करते हैं, ये आपस में मिला के एक शब्द हो जाता है। इन्हें खंड करना चाहे तो खंड भी कर सकते हैं। प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ होता है। जैसे देखिए पुस्तकालय, यहाँ देखिए पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक भी अर्थ है आपका, पुस्तक यानी किताब, आलय यानी कि घर। तो इसको अगर हम खंड कर देंगे पुस्तकालय का तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। पुस्तक यानी पुस्तक किताब, आलय यानी घर। अब देखिए नील गगन, नील यानी आसमान, गगन यानी आसमान। नील यानी कि नीला भी होता है और नील यानी गगन यानी कि आसमान। स्नान घर, स्नान घर को हम अलग करेंगे तो स्नान, और घर यानी कि घर, गृह, भवन जो भी है ये वो है घर। स्नान यानी स्नान करना, स्नान घर। ठीक है। अब देखिए योग रूढ़, इन शब्दों के भी यौगिक टुकड़ों तो हो सकते हैं लेकिन अर्थ साधारण नहीं बल्कि विशेष किस्म के होते हैं। इन शब्दों को यौगिक शब्दों की तरह, ऐसे यौगिक शब्द अलग किए हैं ऐसे ही इनके अलग कर सकते हैं, लेकिन अर्थ साधारण नहीं है लेकिन विशेष होता है। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर यानी जिसका पेट लंबा हो, यानी उदर यानी कि पेट, लंबा लंबे उदर वाला अर्थात गणेश यानी कि लंबे पेट वाले, जिसका पेट निकला हुआ उसे कहते हैं लंबोदर। लंबा हो जिसका उदर अर्थात गणेश जी महाराज। दशानन, 10 धन आनंद या 10 प्लस आनंद, 10 आनंद अर्थात रावण, जिसके यानी कि 10 सिर होते हैं उसे बोला गया है दशानन, 10 सिर वाला। थर्ड, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, का विकारी शब्द और खा अविकारी शब्द। अब देखिए का विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द उनके लिंग, वचन तथा काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे राम अपने पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र है, श्यामा अपने पिताजी की आज्ञाकारिणी पुत्री है। राम और श्यामा अपने पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र पुत्री हैं। इन वाक्यों में 3 शब्द राम, श्यामा और पिताजी संज्ञा हैं। अपने शब्द अपने क्या है? सर्वनाम है। आज्ञाकारी शब्द विशेषण है और है शब्द यानी क्रिया है, अर्थात ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं या विकारी शब्द हैं। अब देखिए खा अवकारी शब्द, इन शब्दों में लिंग, वचन और काल के परिवर्तन के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इन शब्द के लिए विषय संबंध, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मादि बोधक हैं। जैसे देखिए ओलंपिक खेलों में सुरेश सबसे अधिक तेज दौड़ा था। अरे विद्यालय के सभी बच्चे इतनी जल्दी कैसे आ गए। इन वाक्यों में शब्द संबोधक, संबंध बोधक
अधिक तेज, इतनी जल्दी, शब्द क्रिया और अरे विस्मयादिबोधक है। अब देखिए पाठ दोहराएं। वर्णों के सही क्रम को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। अगर वर्ण सही क्रम से लगे होंगे तो शब्द कहलाते हैं। अपने मूल रूप में बने रहने के अखंडीय शब्द ही रूढ़ शब्द होते हैं या रूढ़ शब्द हैं। दो अलग अलग अर्थ रखने वाले परंतु आपस में घनिष्ठ जुड़ाव वाले क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले परस्पर जुड़े हुए शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। लिंग, वचन और काल के कारण जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी होते हैं, और जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अवकारी शब्द कहलाते हैं। ये हमारा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपके लिए होमवर्क। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, स्टेशन विदेशी शब्द है। सेकंड, पुस्तकालय यौगिक शब्द कहलाता है। थर्ड, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि का परिवर्तन आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फोर्थ, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण परिवर्तन नहीं आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अवकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। आप साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करना। आज के लिए इतना ही। आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।